हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका गोयल। आज हम पढ़ रहे हैं भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। ये स्टूडेंट थर्ड और अंतिम पार्ट है। पहले पार्ट में आपने पढ़ा राष्ट्रपति के बारे में सामान्य जानकारी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, महाभियोग, योग्यताएं, वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, राष्ट्रपति की पदावधि की समस्त जानकारी। सेकंड पार्ट में आपने पढ़ा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और थर्ड पार्ट में हम जानेंगे राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, कार्यपालिका, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, अन्य सभी शक्ति, नियुक्ति संबंधी शक्ति, आपातकाल संबंधी शक्तियां। और चूंकि राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, शक्तियों के मामले में शक्तिशाली दिखाई देता है, पर ये शक्तियां उसकी नाम मात्र की हैं, औपचारिक शक्तियां हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर संसदात्मक शासन है और जिसके तहत राष्ट्रपति को शक्तियां तो प्रदान की गई हैं, लेकिन वो केवल राष्ट्राध्यक्ष है, देश का प्रथम नागरिक है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं। तो आइए जाने राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है, और वह इसका प्रयोग अपने अधीनस्थ पदाधिकारी यानी जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी शक्तियां इसके नाम से है, लेकिन इसका नाम है केवल। शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करता है। राष्ट्रपति की शक्तियों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक सामान्यकालीन और दूसरी आपातकालीन। स्टूडेंट, एक बात मैं यहाँ पर बता दूं कि आपातकालीन शक्तियां जो हैं, इनका विस्तार से वीडियो मैंने पहले ही, इससे पहले जो राष्ट्रपति से पहले मेरे वीडियो आए हैं, 3 पार्ट में मैंने आपातकालीन शक्तियां बताई हुई हैं, बहुत विस्तार से, बहुत अच्छी तरह से। आपको मैं यहाँ पर उनका लिंक दे दूंगी, आई बटन पर क्लिक कर लेना आप, और वहां पर आप अच्छे से उनका अध्ययन कर पाओगे। यहाँ मैंने केवल उनका नाम लिया है, जो आगे आपके लिए आएगा इसी वीडियो में। तो सामान्यकालीन शक्तियां हम पढ़ते हैं पहले। सामान्यकालीन शक्तियां भी कई प्रकार की हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्ति, यानी वो कार्यपालिका का प्रधान होता है, सारे कार्य कार्यपालिका के राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। वह नियुक्ति करता है बहुत सारे पदाधिकारियों की, जो कि अभी आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व करता है, राजदूतों की नियुक्ति करता है, वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है, देश की सेना का प्रधान भी होता है, और उच्च अधिकारियों को पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसके अलावा विधायी शक्तियां भी उसको बहुत सारी मिली हुई हैं, चूंकि वह संसद का अंग होता है। यदि हम संसद की बात करें तो संसद में हम 3 अंग मानते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। वह संसद का अधिवेशन बुलाता है, उसका सत्रावसान कर सकता है, और लोकसभा को भंग करने का भी उसको अधिकार है यदि आवश्यकता पड़े। इसके अलावा वह संयुक्त अधिवेशन भी बुलाता है, यदि आवश्यक हो। दोनों सदनों में यदि मतभेद होता है तो वह संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इसके अलावा लोकसभा का जब निर्वाचन हो जाता है तो जो प्रथम सत्र बैठता है निर्वाचन के बाद, और मतलब जो प्रथम सत्र होता है, इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको संबोधित करता है, और उसकी अभिभाषण की जो चर्चा है वो दोनों सदनों में ही होती है, और संदेश भेज सकता है वो संसद को किसी भी बात के लिए कि इस विधेयक, मतलब इस विधेयक पर हम चर्चा कर सकते हैं, या ये इस विषय पर कोई विधेयक बनाया जा सकता है, इस प्रकार का वो संदेश भेज सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति जो संसद द्वारा पारित विधेयक होते हैं उनको स्वीकृति प्रदान करता है, अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति प्रदान करता है, और इसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक विधि का रूप नहीं ले सकता। वित्त विधेयक को छोड़ करके, यानी धन विधेयक को छोड़ करके अन्य सभी विधेयकों को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और दोबारा यदि संसद उन विधेयकों को पारित कर देती है तो उसे साइन करने ही होते हैं। इसके अलावा ये भी है कि जो राज्यपाल है वो भी कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, और अध्यादेश भी राष्ट्रपति जारी कर सकता है। वित्तीय शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्राप्त हैं।
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष आय व्यय का विवरण रखवाया जाता है। यानी बजट जो है वो राष्ट्रपति द्वारा रखवाया जाता है और बजट रखने का काम प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री जो भी इसको संभाल रहे होते हैं वो करते हैं। इसके अलावा बिना इसकी आज्ञा के कोई भी धन विधेयक, वित्त विधेयक के अनुदान लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है और वह व्यय के लिए धनराशि दे सकता है, लेकिन संसद द्वारा स्वीकृति आवश्यक होती है। संचित निधि संसद के पास है, आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के पास है, लेकिन स्वीकृति सभी प्रकार के वित्त की संसद से ही मिलती है। राष्ट्रपति हर वर्ष एक वित्त आयोग की नियुक्ति भी करता है और जो कि संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारों के बारे में संस्तुति अपनी सिफारिश देता है। हर 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग बनता है और वो जो भी स्थितियां बनती हैं उस समय की, उसके आधार पर अपनी सिफारिशें देता है। इसके अलावा न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। न्यायिक शक्तियों में क्या है स्टूडेंट, एक तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो, ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति दोषी ठहराया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो उस व्यक्ति के दंड में परिवर्तन कर सकता है, क्षमा दे सकता है, कम कर सकता है सजा को, स्थगित कर सकता है सजा को यदि उसे आवश्यक लगे। अपनी मनमानी नहीं करता है कभी भी राष्ट्रपति। इसके अलावा आपातकालीन शक्तियां, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत विस्तार से आपातकालीन शक्तियां पहले ही आपको बता रखी हैं। 18वें भाग में 352 से लेकर के 360 तक पूरी आपातकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है और 3 प्रकार के आपातकाल हमारे यहाँ लागू किए गए हैं, मतलब लागू किए जाते हैं। पहला राष्ट्रीय आपात की स्थिति में जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है। दूसरा राष्ट्रपति शासन जो कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगता है। और तीसरा वित्तीय आपात, यदि वित्तीय स्थिति खराब हो रही है देश की तो ये आपातकाल लगाया जा सकता है। मेरा गला थोड़ा खराब हो रहा है, मौसम ऐसा चल रहा है शायद इसलिए, सॉरी। 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 से में हुआ, मतलब 1900 ये हुआ था ना, देखिए 42वां संशोधन आपातकाल के समय, तो उस समय जो थर्ड आपातकाल लगा था अनुच्छेद 352 के अंतर्गत वो गलत लगा था, ठीक है। तो 44वें जो संविधान संशोधन है उसमें अब ये हो गया कि सशस्त्र विद्रोह होने पर ही आपातकाल लगाया जा सकता है, आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, जो कि इंदिरा गांधी ने 1975 में लगवा दिया था और उसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। उसके बारे में विस्तार से जानकारी मैंने आपातकालीन जो वीडियोस हैं उनमें दी है, जिसका कि मैं आपको इसमें लिंक डाल दूंगी। और आपातकाल जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार लग चुका है, 1952 में और 1962 में चीन के आक्रमण के समय, 1971 पाकिस्तान आक्रमण के समय और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण, जिसका जिक्र मैंने अभी आपको किया है कि वो गलत लगाया गया, ऐसे आरोप लगाए जाते रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपातकालीन प्रावधान आप विस्तार से भी वहां पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नियुक्ति संबंधी अधिकार भी हैं राष्ट्रपति को, बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करता है। मैंने अभी आपको जब कार्यपालिका शक्तियां पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल हैं, चुनाव आयुक्त हैं, अन्य चुनाव आयुक्त मतलब मुख्य तो है ही, अन्य भी हैं, भारत के महान्यायवादी हैं, अंतर्राज्यीय परिषद है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, अध्यक्ष और सभी संघीय क्षेत्रों के जो आयुक्त हैं, वित्त आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, पिंड वर्ग आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, राजदूत, वाणिज्य दूत या अन्य बहुत सारे, यहाँ पर मैंने गिनती नहीं करी है कितने ही लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन देखिए वो मनमानी नहीं करता है। पहली चीज तो वो जो नियुक्ति करता है वो औपचारिकता मानिए, क्योंकि सबके पीछे योग्यताएं होती हैं, योग्यता के आधार पर नियुक्ति होती है और
सरकार से भी परामर्श लिया जाता है कोई भी नियुक्ति करने से पहले। तो ये नियुक्ति करने का अधिकार उसको है, लेकिन वो यहाँ पर कोई ज्यादा स्वविवेक का प्रयोग नहीं करता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का शासक है, शक्तियां बहुत हैं उसके नाम से, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह के बाद ही करता है। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ मेरे ये तीनों वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको कहीं कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वहां मैं उस विषय को और अच्छी तरह से आपको समझा दूंगी। और आपको साथ साथ में यहाँ पर ऊपर लिंक भी देती हूँ, तो आप उन लिंक वाले जो वीडियोस हैं वो इन जो आपके वीडियो चल रहा है उनसे संबंधित ही होते हैं, इसलिए उन्हें भी आप अध्ययन करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।